हेलो बच्चों, हिस्ट्री टॉपिक्स में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले हम लोग मगध साम्राज्य के विस्तार में हम लोग पढ़े थे, उसी को हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में छांट कर लेकर आए हैं। सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, बिंबिसार के शासनकाल के दौरान उस समय राजधानी क्या थी, यानी उसके शासनकाल में इसकी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी वज्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजगीर उसके शासनकाल में राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिंबिसार किसकी अनुयायी करता था, यानी किस धर्म के अनुयायियों को मान्यता करता था? तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राजा को पितृहंता के रूप में माने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, जो अपने ही पिता को मारकर उसके गद्दी पर अपना हथिया लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंबिसार की कितनी बीवियां थी? ऑप्शन नंबर ए 4 बीवी, ऑप्शन नंबर बी 6 बीवी, ऑप्शन नंबर सी 3 बीवी, ऑप्शन नंबर डी 5 बीवी। सॉरी, काउंट नहीं कर पाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3 बीवियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। अगर इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपाल, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। तो ऐसे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो अगर इसकी हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, महापद्मनंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरेक वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए नागदशक, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी बृहदर्थ, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपाल। तो अगर इसकी राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, नागदशक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपाल, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर होगा, घनानंद। ये जो था सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप इस चैनल को